हमारी लंका में चोरों की भांति प्रवेश किया है तुमने। अब तुम जीवित नहीं बचोगे। सैनिकों, पकड़ लो इस वानर को। यदि हनुमान जी भाभी सीता का पता लगा चुके हैं तो फिर वो लौटने में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? जम्बूमाली हूँ मैं और मेरी शक्ति ही मेरा परिचय है। गुरुकुल में गुरुदेव मतंग से आशीर्वाद पाने के पश्चात कुमार अक्षय का अहंकार इतना बढ़ गया था कि वो अंगद को और अन्य वानरों को अपने अहंकार से भय दिखाता था। किंतु ये क्या, आज तो उसके पास अवसर है अपने अहंकार के प्रदर्शन करने का। फिर वो इतना विलंब क्यों कर रहा है? हनुमान जी, हनुमान जी, हे रामदूत, आपको ढूंढते हुए रावण पुत्र अशोक वाटिका पहुंच गया है और पुत्री सीता का अपमान कर रहा है। शीघ्र चलिए। अपमान और माता सीता का? लगता है कुमार अक्षय का अहंकार कुछ अधिक ही बढ़ गया है। अब समय आ गया है उसके अहंकार और उसका अंत करने का। जय श्री राम। मैं अंतिम बार पूछ रहा हूं देवी, मुझे बता दीजिए वो वानर कहां पर है? कहां है वो राम का गुप्तचर? यदि आपने बता दिया तो उसके प्राण बच जाएंगे, अन्यथा मैं उस वानर को सीधा मृत्यु दंड दूंगा। ये चुप्पी आपके मौत का कारण बनेगी। प्रणाम माता। हनुमान सब कुछ सहन कर सकता है तो प्रभु श्री राम का अपमान नहीं। भैया मेघनाथ! जय हनुमान। कुमार अक्षय, लगता है तुम्हारे पिता के सारे योद्धा समाप्त हो गए, जो स्वयं लंकापति रावण के पुत्र कुमार अक्षय को मुझे ढूंढने के लिए आना पड़ा। मार्तंग ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते समय कई वानरों से भेंट हुई थी मेरी। कहीं तुम उनमें से कोई एक तो नहीं? मैंने तुम्हारा जीवन बचाया था कुमार अक्षय। मारुति? मारुति नहीं, हनुमान, रामदूत हनुमान। हनुमान? तो क्या अकेले आए हो हनुमान? उस बाली कुमार अंगद को नहीं लाए? समय आने पर अंगद भी अवश्य आएंगे, किंतु मुझे नहीं लगता कि तुम तब तक जीवित भी बच पाओगे। कहना क्या चाहते हो हनुमान? अक्षय, यदि तुम्हारे पिता रावण ने प्रभु श्री राम से क्षमा नहीं मांगी तो इस पूरी लंका में एक भी असुर जीवित नहीं बचेगा। एक पुराना मित्र होने के नाते मैं तुमसे केवल यही कह रहा हूं कि जाओ और अपने पिता को समझाओ कि वो आदर पूर्वक माता सीता को प्रभु श्री राम को सौंप दे। इससे तुम सबका जीवन बच सकता है। पहले तुम अपना जीवन बचाओ हनुमान। सैनिकों,
विजेता है मेरे पिता। त्रिलोक विजेता? कुमार अक्षय, स्मरण करो, बाल्यकाल में जब जब तुमने ये कहा तब तब तुम्हारे जीवन पर संकट आया। मुझे तो भय है कि आज भी पुनः तुम्हारे जीवन पर कोई संकट ना आ जाए। गुरुकुल से ही तुम स्वयं को बुद्धिमान सिद्ध करने का प्रयास करते आए हो हनुमान। अवश्य अवश्य। और देखो आज क्या बन गए, एक दूत, एक सेवक। अक्षय, मैं उन प्रभु श्री राम का दूत हूं जिनका यश हर क्षण बढ़ रहा है, और तुम उस लंका के राजकुमार जिसका अस्तित्व किसी भी क्षण मिट सकता है। तुम उस राम की प्रशंसा कर रहे हो हनुमान, जो अपनी स्त्री की तो रक्षा कर नहीं पाया। अक्षय, प्रभु श्री राम का नाम सम्मान से लो। हनुमान सब कुछ सहन कर सकता है, तो प्रभु श्री राम का अपमान नहीं। सम्मान, सम्मान तो उनका किया जाता है जो वीर होते हैं। तुम तो दूत हो ना, तो जाओ जाकर ये संदेश दे दो अपने राम को, यदि वह जीवित रहना चाहता है तो दास बन जाए मेरे पिता का। अचानक से प्रकृति का ऐसा रूप, ये कैसा संदेश है? यार इसका एक ही अर्थ हो सकता है मित्र सुग्रीव, हनुमान ने रावण पुत्र अक्षय का वध कर लिया है। धन्य है हनुमान जी, जो आने वाले धर्म युद्ध के लिए अभी से विजय पथ का निर्माण कर रहे हैं। जय हनुमान। यदि एक शब्द भी और प्रभु श्री राम के विरुद्ध कहा तो क्या हनुमान, सत्य नहीं सुन सकते तुम? सत्य तो यही है ना, यदि वो वनवासी राम मेरे पिता की सेवा में आ जाए तो मेरे पिता श्री की होने वाली पत्नी सीता को अक्षय, तुमने अपनी सारी सीमाएं पार कर दी। प्रभु श्री राम का जो अपमान करे, उनका जो निरादर करे, इस संसार में उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। जय श्री राम। अक्षय, तुमने प्रभु श्री राम का अपमान किया है। यदि पुकारना चाहते हो तो प्रभु श्री राम को पुकारो, हो सकता है तुम्हारा जीवन बच जाए।
मुझे अपना जीवन नहीं, सम्मान चाहिए हनुमान। और वो तभी मिलेगा जब तुम बंदी बन जाओगे। स्वर्गाधिपति इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत हूं मैं। मेघ जिसकी गाथा गाते हैं वो मेघनाथ हूं मैं। युवराज, युवराज, राजकुमार अक्षय का वध हो गया है। प्रभु, अचानक से प्रकृति का ऐसा रूप, ये कैसा संदेश है? सुग्रीव, यदि ये काले मेघ रावण के अधर्म का प्रतीक है तो उसके मध्य से निकला ये दिव्य प्रकाश इस बात का संदेश है कि रावण के अधर्म के अंत का आरंभ हो चुका है। अर्थात प्रभु, वर्तमान स्थिति के अनुसार इसका एक ही अर्थ हो सकता है मित्र सुग्रीव। हनुमान ने रावण पुत्र अक्षय का वध कर लिया है। और उसने अंगद के जीवन को पूर्ण सुरक्षित कर दिया है। अब अंगद निर्भय होकर लंका की ओर प्रस्थान कर सकता है। धन्य है हनुमान जी, जो आने वाले धर्म युद्ध के लिए अभी से विजय पथ का निर्माण कर रहे हैं। अक्षय रावण का कोई सेनापति या सेवक नहीं, उनका पुत्र था। आपने उनके पुत्र का वध किया है। माता, चाहे वो राजपुत्र हो, राजा हो, महाराजा हो, किंतु मेरे प्रभु श्री राम से बढ़कर इस संपूर्ण संसार में कोई नहीं। यदि कोई भी उनका निरादर करेगा, उनका अपमान करेगा, उसका मैं इसी प्रकार अंत कर दूंगा जैसे मैंने कुमार अक्षय का किया है। हनुमान जी, मैं आपकी भक्ति और रघुनंदन के प्रति सम्मान की भावना को समझती हूँ, किंतु आपको भी यहाँ की परिस्थिति को समझना होगा। रावण अब शांत नहीं रहेगा। माता, यही तो मैं चाहता था कि जिस अधर्मी रावण ने मेरी माता की आंखों में अश्रु दिए हैं, जिसके कारण मेरे प्रभु श्री राम के माथे पर चिंता की रेखाएं पड़ी हैं, उस अधर्मी को उसके कर्मों का आभास हो। हनुमान जी, आप समझ नहीं रहे, आपका जीवन भी संकट में है। मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे, आप अभी लंका से लौट जाइए। माता, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। रावण से बिना मिले लौटा तो उस अधर्मी को प्रभु श्री राम का संदेश कौन देगा? और यदि आप अब रावण से मिले तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि अब तक समर्थ लंका में ये बात फैल चुकी हो कि रावण पुत्र अक्षय का वध हो चुका है। महारानी, महारानी, वो राजकुमार अक्षय।
ये हुआ कैसे? क्षमा करें महाराज, किंतु वो रामदूत हनुमान अक्षय! अक्षय मेरे पुत्र! अक्षय! अक्षय मेरे पुत्र! अक्षय! आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो। अक्षय! मैंने तुम्हारा नाम अक्षय रखा, जानते हो क्यों? ताकि कोई तुम्हारा क्षय न कर सके, ताकि कोई तुम्हारा हित न कर सके। इसलिए उठो पुत्र, उठो, अपने नाम को सिद्ध करो अक्षय। मैं जानती हूँ अक्षय, तुम खुद को निर्बल नहीं दिखाना चाहते थे पुत्र। विभीषण जी, ये इतना निष्ठुर कैसे हो गया? क्या इसे अपनी माँ के करुण स्वर सुनाई नहीं दे रहे? क्या इसे अपनी माँ के अश्रु दिखाई नहीं दे रहे? इस पूरी लंका में सिर्फ एक यही था जो मेरी आस था। महारानी, स्वयं को संभालिए। नहीं महाराज, मैं नहीं संभाल सकती अपने आप को, क्योंकि मैं लंकेश नहीं हूं ना, क्योंकि ये 10 दिशाएं मेरे अधीन नहीं है ना। मैं एक माँ हूं, मेरा ये पुत्र मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि था। मैंने छीन लिया आपसे। महारानी, आपका पुत्र वीर गति को प्राप्त हुआ है, और वीरों की माताएं अश्रु नहीं बहाया करती। वीर गति को नहीं महाराज, अधर्म गति को प्राप्त हुआ है मेरा पुत्र, और आपके अधर्म का फल मिला है इसे। मंदोदरी, अक्षय मेरा भी पुत्र था, और मैं आपके दुख को समझता हूं। किंतु अब मैं प्रतिशोध अवश्य लूंगा, और उस वानर हनुमान को दंड भुगतना ही होगा। प्रतिशोध? आपका ये प्रतिशोध तो जाने हमारे कितने पुत्रों की बलि लेगा। प्रभु, मेरे मन में बार बार एक प्रश्न आ रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो। आप हमारे मित्र हैं, निश्चिंत होकर पूछिए। प्रभु, हनुमान जी तो हर कार्य करने में सक्षम हैं। हनुमान जी के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। वो अकेले ही माता सीता को रावण के अधर्म से मुक्त करवा सकते थे। तो आपने उन्हें केवल माता सीता का पता लगाने का आदेश क्यों दिया प्रभु? मित्र, जितना विश्वास आपको हनुमान पर है, उतना विश्वास हमें भी है। किंतु सीते की रक्षा करने का उत्तरदायित्व हमारा है। अग्नि को साक्षी मानकर सीते के दुखों का अंत करने का वचन हमने लिया है। इसलिए सीते को रावण के अधर्मों से मुक्त करने के लिए, उस रावण का वध करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं।
जब कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने सभी निर्णय धर्म को ध्यान में रखकर लेते हैं। अक्षय का अंत करके मैंने संपूर्ण लंका वासियों को प्रभु श्री राम का संदेश दिया है कि जो कोई भी अधर्म का साथ देगा उसे यही फल मिलेगा। हनुमान जी, फिर आप अब किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? एक बार उस अधर्मी रावण से मिल लो जिसने मेरी माता और मेरे प्रभु श्री राम को पीड़ा दी है। उसे प्रभु श्री राम की महिमा और प्रताप से अवगत करा दूं, फिर अभी के लिए मेरा यहां कार्य पूर्ण हो जाएगा। किसने किया ये घोर अपराध? किसने किया ये घोर अपराध? किसने किया ये दुस्साहस? किसने किया ये दुस्साहस? किसने बुलाया है? किसने बुलाया अपनी मृत्यु को? अपनी मृत्यु को? अब देखना तो ये है कि रावण के अतिरिक्त कोई और योद्धा बचा है इस लंका में, अथवा तो अधर्मी रावण स्वयं आएगा इस रामदूत से मिलने। मेघनाथ, तुम्हें जीवन दान देता हूँ। जीवित नहीं छोड़ूंगा तुम्हें हनुमान। आओ आगे बढ़ो। जय श्री राम। मेघनाथ, तुम्हें जीवन दान देता हूँ। जीवित नहीं छोड़ूंगा तुम्हें हनुमान। आओ आगे बढ़ो। जय श्री राम।